श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। दशम स्कंद 62वां अध्याय। प्रसंग है उषा अनिरुद्ध मिलन। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने वानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृतांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, महात्मा बलि की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था वानासुर। तो महाराज बलि का पुत्र है वानासुर। दैत्यराज बलि का औरस पुत्र वानासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था, अर्थात जो कहता वो पूरा करता। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसके 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने वानासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। वानासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। राम। एक दिन बल पौरुष के घमंड में चूर वानासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव
आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवन, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता, जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई है कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को फोड़ डाला। वानासुर की ये प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूटकर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा, और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, वानासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा, जिसमें उसके बलवीर का नाश होने वाला था। परीक्षित, वानासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के समान मेरा समागम हो रहा है। नहीं, समान नहीं, साथ। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और ना सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें ना देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूं, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, वानासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थीं। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी, राजकुमारी, मैं देखती हूं कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पानी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान हैं, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं, और वह स्त्रियों का चित चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघा कर पी ही ना पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण बल्लभ को ढूंढ रही। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्तचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा
और उसे तुम पहचान सकोगी, तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण बल्लभ को पहचान कर बतला दो। फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यों कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णि वंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा, तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है। परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोनितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। बाबा ये बताते थे कि उस द्वारिका में तो कोई अदृश्य रूप में भी प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि सुरक्षा में अदृश्य शक्तियां भी थी। पर ये योगिनी क्यों पहुंच गई और उठा भी लाई अनिरुद्ध को? कहते हैं भगवान की माया ही ऐसी है, जिनको सुरक्षा करनी कर रहे थे उनसे ही चूक हो गई, और वो ये भगवान की इच्छा से हुआ। और उठा के वो अपनी योग विद्या से ले गई। और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि उसकी और कोई पुरुष झांक तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य, चबाकर खाने योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य पदार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं सेवा शुश्रूषा से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतापुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का भी पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यदु कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात की सूचना दे रहे थे और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है।
उन्होंने जाकर वानासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी का जैसा रंग ढंग देख रहे हैं, वह आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित पहरेदारों से यह समाचार जानकर कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, वानासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि अनिरुद्ध जी वहां बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनिरुद्ध जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे, और प्रद्युम्न जो है कृष्ण के पुत्र है। हाँ, कृष्ण के पुत्र हैं। त्रिभुवन में उनके जैसा सुंदर और कोई ना था। सांवरा सलोना शरीर और उस पर पीताम्बर फहराता हुआ कमलदल के समान बड़ी बड़ी कोमल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली अलकें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होंठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनिरुद्ध जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उषा के साथ पासे खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हार सुशोभित हो रहा था, और उस हार में उषा के अंग का स्पर्श होने से उसके वक्षस्थल की केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने ही बैठा देखकर वानासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि वानासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र सुस- सुसज्जित और सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परिघ लेकर डट गए, मानो स्वयं काल दंड लेकर मृत्यु खड़ा हो। जो कौन? अनिरुद्ध जी। वानासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों त्यों वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते, ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनिरुद्ध जी की चोट से उन सैनिकों के सिर, भुजा, जंगा आदि अंग टूट फूट गए और वे महल से निकल भागे। जब बलि वानासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रियतम को बांध लिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से बेहवल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। हमारा 62वां अध्याय विश्राम हुआ। 63वां अध्याय प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण के साथ वानासुर का युद्ध। दादाजी आएंगे अब युद्ध करने, और सब दादाजी, पुत्र जी और पोता जी एक जैसे दिखते हैं और एक उम्र के दिखते हैं। ये विचित्रता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे।
एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहां वानासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारन, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षौनी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बानासुर की राजधानी को घेर लिया। जब वानासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों और सिंह द्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौनी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। वानासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलरा बलराम जी से कुभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। वानासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं वानासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। वानासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं वानासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकनी, यातुधान, वेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। तो ये सब तो शक्तियां हैं ही जो जिनको भगवान शंकर के अधीन है। तो ऐसा नहीं है कि ये शक्तियां नहीं है, ये हैं। पिनाक पानी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्रास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जृंभनास्त्र से, जिससे मनुष्य को जवाई पर जवाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जवाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से वानासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने वानों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों की हताहत देखकर वानासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई।
ये भगवान शंकर किसी वस्तु अधीन नहीं है कोई भी। तो ये सब लीला है, एक दूसरे के प्रति आदर है, इसलिए जमाई ले रहे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और नहीं भी करते स्वीकार, उस अस्त्र को नहीं भी करते। जब रथ पर सवार बानासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ, क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित रणोन्मत्त वानासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर दो दो बाण चढ़ाए, 500 हाथों से। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की कोटरा नाम की एक देवी वानासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि ना पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक वानासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर दसों दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान शंकर जी ने एक ज्वर नाम का, इन्होंने जमाई नाम की वो जो आलस तंद्रा निद्रा जो होता है, ऐसा अस्त्र छोड़ दिया। जब भगवान जो उससे उठे शंकर, तो उन्होंने कृष्ण और इत्यादि के ऊपर ये बुखार छोड़ दिया, ऐसा मानिए। ज्वर मैंने बुखार। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला, तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अब जो शंकर उपासक होंगे, वो सोचेंगे ये तो गड़बड़ हो गया जी, भगवान कृष्ण तो तगड़े हो गए। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। अरे, थोड़ा भी भेद नहीं कृष्ण और शंकर जी, रामायण में स्पष्ट वर्णन है। शंकर जी को एक थोड़ी सी भी निंदा कर देगा, वो मेरे को तो कभी नहीं पा सकता, ऐसा भगवान राम कह रहे हैं। तो ये लीला, क्योंकि वानासुर का घमंड तोड़ना है, उसको दिखाना है तू मेरा भक्त भी है और मैं तेरे लिए लड़ भी रहा हूं जी, इतना प्रेम करता हूं। अच्छा, ये भगवान कब लड़ते भी रहे तो कभी युद्ध समाप्त होगा नहीं, संभव ही नहीं है। ये तो अनंत शक्तियां हैं और एक ही स्वरूप है। और जो ज्वर था भगवान के, प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। देखिए, अभी महेश्वर पहले शंकर जी को कह रहे थे, अभी इनको कह रहे हैं, कृष्ण को।
आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। काल दैव, दैव मैंने अदृष्ट, अदृष्ट मैंने हमारा वही प्रारब्ध। काल दैव कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत शरीर सूत्रात्मा प्राण अहंकार एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। माया मैंने एक एल्यूजन है, एक स्वप्न जैसा। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं। साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है। प्रभु, आपके शांत उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूं। बुखार को बुखार चढ़ गया जी, ऐसा मानिए। भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। फिर से भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आशा के फंदों में, आशा के फंदे, आशा ही परम दुख है। ये हो जाएगा, फिर कुछ दिन ये बाद ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, ये आशाएं हैं, है ना। आशा के फंदों से, ये आशा का फंदा रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। जब तक, तब तक जीव का संताप दूर नहीं हो सकता। जय जय सीता राम, राधे श्याम। 28 श्लोक तक विश्राम। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय